2 साल के अंदर घर पर 2 टेस्ट सीरीज हारे हुए भारत को 4 दशक हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका को भारत में टेस्ट सीरीज जीते हुए 25 साल हो चुके हैं। क्या भारत इन अरसों के इंतजार को बरकरार रख पाएंगे? गुवाहाटी टेस्ट मैच का प्रीव्यू करने के लिए ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबा करीम। सर, स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ, थैंक यू। आपका ये स्वागत मैं करता हूँ एट अ टाइम जो भारत के लिए काफी ऑल स्टेक्स कॉन्टेस्ट है, जहां वो अपने कप्तान के बगैर होंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि शुभमन गिल की गैरहाजिरी में आप इस प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखते हैं? सबसे पहले तो शुभमन गिल की जो एब्सेंस रहेगा वो उसका उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है ये भारतीय टीम के लिए। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे यंगस्टर्स को जिनको आप लोगों ने चुना है 15 में, उनमें से किसी न किसी एक को मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसी बात रही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप साई सुदर्शन और देवदत्त पाडिक्कल को खिलाएंगे, क्योंकि आपने टीम कुछ इस प्रकार की बनाई है। 15 में आपके पास जो बाहर में जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर ही बचे हैं, तो उनमें से किसी न किसी को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मैं मुझे लग रहा है कि ये दो यंग बैटर्स हमें मैदान में 11 में खेलते हुए नजर आएंगे दूसरे टेस्ट मैच में। तो इन दोनों का 11 में होना मींस कि आप गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन में भी कोई चेंज देखते हैं? हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भारत वापस उसी फॉर्मूला पे चला जाए जहाँ पे आप 6 बैटर्स, उसमें ऋषभ पंत भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ 5 बॉलर्स के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं भारत में, चाहे वो ईडन गार्डन्स में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो मुंबई में हो, या फिर गुवाहाटी में क्यों ना हो, वहां पर 5 बॉलर्स आपके लिए काफी होंगे मैच जीतने के लिए और 20 विकेट लेने के लिए। और उन 5 बॉलर्स में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास 3 स्पिनर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ 2 सीमर्स होने चाहिए। और होपफुली मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ यश के विकेट थोड़ा बहुत स्पोर्टिंग रहे, स्पिनर जरूर फोकस में आए, पर पहले दिन से ही नहीं, मे बी फ्रॉम सेकेंड डे थर्ड डे ऑनवर्ड्स। जी हाँ, बल्लेबाजों को थोड़ी राहत की सांस मिले, क्योंकि अब काफी मुश्किल होता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए भारत में टेस्ट मैचेस खेलना। आपके कॉम्बिनेशन में वो कौन से स्पिनर हैं जो मिस करेंगे? मेरे ख्याल में अक्षर पटेल, अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर बैठना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा, वो तो एक सॉलिड प्लेयर है, वॉशिंग सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, वो एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, उसके साथ साथ कुलदीप यादव। विकेट थोड़ा बहुत अगर धीमा खेल रहा है तो वहां पे कुलदीप यादव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक एक प्रकार के लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं। और उनको जहां तक मुझे लगता है या मैंने देखा है, उनको रिलीज के समय पिक करना कई सारे दक्षिण अफ्रीका के बैटर्स के लिए भी कठिन रहेगा। शुभमन गिल की ना मौजूदगी में भारत के लिए पहली बार 11 साल में एक विकेट कीपर कप्तानी करेगा। क्या उम्मीद रखते हैं आप ऋषभ पंत से? इस कप्तानी के चैलेंज को वो कैसे टैकल करेंगे? मेरे ख्याल में कप्तानी उनके लिए बहुत ही आसान रहनी चाहिए, क्योंकि वो उनको मजा आता है एक तरह से लीड करने में। जो भी मैंने नोटिस किया है उनके बल्लेबाजी में, या फिर उनके कप्तान, या फिर उनके विकेट कीपिंग में, ऐसे भी जब भी वो विकेट कीपर रहते हैं वो इतनी सारी सलाह देते ही रहते हैं बॉलर को और फील्डर को। तो ये एक्सटेंशन रहेगा उस काम का। ऋषभ पंत से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इंजॉय करें अपने कप्तानी को, अपने हिसाब से टीम को चुने, अपनी आइडेंटिटी खुद वो बनाए, और उसी से मदद मिलेगी भारतीय टीम को। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत एज अ प्लेयर वो एक अलग प्रकार की ऊर्जा लेकर आते हैं मैदान में। वो हमेशा उनकी कोशिश यही रहती है कि अगर आप मैदान में उतरे हैं, फिर आप मैच विनिंग प्रदर्शन देकर अपने टीम को जिताएं। तो अगर इसी क्वालिटीज के साथ वो कप्तानी भी करेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कप्तानी भी अच्छी होगी, और ये दूसरा टेस्ट मैच भारत को जीतना चाहिए। कोलकाता के टेस्ट में जो एक पारी में उन्होंने कप्तानी की थी, तीसरे दिन पर कुछ सवाल उठाए गए थे कि क्या कुछ चीजें भारत अलग रूप से कर सकते थे जब साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिरे थे। वहां से कई सीख लेकर आएंगे पंत इस मुकाबले में? उम्मीद तो यही है, क्योंकि हमेशा आपको बहुत कुछ एक एक जो कुछ आप एक्सपीरियंस जो लेकर आते हैं उसमें बहुत सारी आपके लिए लर्निंग्स होनी चाहिए। और उन लर्निंग्स को कभी आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बंद कर दिया तो फिर आप आपके आगे प्रगति की राह है वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरह का उनका करियर रहा है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, उन्होंने कई सारे एडजस्टमेंट भी किए हैं एज अ बैटर, एज अ विकेट कीपर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कप्तानी करते समय भी वो इन सब बातों का ध्यान दें। जो एक दो जो भूल हो गई थी पिछले टेस्ट मैच में, उसको यहाँ पे दोहराया ना जाए, क्योंकि भारतीय कंडीशंस में आपको बहुत कम बार मौका मिलता है मैच में वापस आने का। अगर वहां पे आपने जो इम्पोर्टेंट लम्हे होते हैं उसको आपने अगर जाने दिया, या फिर हाथ से फिसलने दिया, तो फिर
वापस आना और टेस्ट मैच जीतना बहुत कठिन हो जाएगा ऋषभ पंत के लिए। कॉम्बिनेशन के तहत एक आखिरी सवाल। इस कॉम्बिनेशन में भारत के कुछ 7 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज निकलते हैं, तो क्या आपकी राय में वो ठीक है? क्या साइमन हामर का फैक्टर आपको फोर्स करता है ये सोचते हुए कि कहीं बाहर से कोई राइट हैंडर को लाने की गुंजाइश हो? देखिए, गुंजाइश तो थी यश, पर मुझे लगता है कि इंडियन टीम ये भी मैसेज देना चाह रही है दक्षिण अफ्रीका के कि वो पैनिक नहीं कर रहे हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी। और उनको विश्वास है कि जो भी खिलाड़ी को वो खिलाएंगे 11 में, वो केपेबल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर के सामने भी और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने जो 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 प्लेयर को चुना है, उन्हीं उन्हीं में से किसी न किसी को जगह मिलेगी शुभमन गिल के जगह पे। तो आपके पास चूंकि 15 में और कोई राइट हैंडर है नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल की एंट्री होनी चाहिए। हाँ, आपके पास ध्रुव जुरैल एक राइट हैंडर है, वो हो सकता है कि नंबर 4 नंबर 5 पर वो ध्यान में रखकर आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। पहले टेस्ट में आपने जो देखा, साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेंथ्स उभर के आए, भारत के लिए जो सवाल निकल के आए, वो सब को मद्देनजर रखते हुए कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस गुवाहाटी के मुकाबले में सबसे निर्णायक साबित होंगे? ये एक नया वेन्यू है यहाँ पे, बहुत जरूरी रहेगा भारत के लिए कि आप विकेट के हिसाब से अपने 11 का चयन करें और उस तरह का भरोसा आप खिलाड़ियों में दिखाएं, उनको उतनी जगह दें ताकि वो खुलकर फियरलेस क्रिकेट खेलें। दूसरी बात ये मुझे लगती है कि बहुत आवश्यक होगा भारत के लिए पहली इनिंग्स में रन बनाना। अगर पहली पारी में पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद आपने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर में सीमित कर दिया, तो फिर आपके चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है जब कंडीशंस चैलेंजिंग हो, डिमांडिंग हो, वहां पर आपके पास जो भी मौका आए, जो भी मोमेंट्स आए, उसको आप पकड़ के रखें, उसको अपने तरफ खींच लें। नहीं तो फिर वहां से निकल कर मैच जीतना बहुत कठिन हो जाता चलिए, आखिरी सवाल सबा, क्या भारत इस सीरीज को ड्रॉ कर पाएंगे? है। अब मुझे विश्वास है एक यंग टीम में, और इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट सीरीज में हम लोग पिछड़ते हुए भी वापसी कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से प्रदर्शन दिखाएंगे तो ये श्रृंखला हम लोग जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सबा करीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके साथ का थैंक यू। इंतजार रहेगा थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच। आप भी जुड़ते रहिएगा हमारे साथ ESPN क्रिकेट मैच डे हिंदी पर।